एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एनटीपीसी टायर 2 ग्रुप डी से संबंधित प्रैक्टिस कराएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया तो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है? अर्थात ये सवाल में ये कहा गया है कि किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करना था, परंतु त्रुटिवश गलतीवश उसने कितना ज्ञात कर लिया? 3/4 ज्ञात कर लिया, और जिससे उसका प्राप्तांक जो था वो 150 अधिक था। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कितना किया? 3/4। तो 3/4 x और कितना ज्ञात किया? 3/14 x। अब ये दोनों का लस है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने कितना ज्ञात किया? 3/4। अर्थात गलती से उसने कितना ज्ञात किया? 3/4, और उसे कितना ज्ञात करना था? 3/14। तो हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं? अंतर। और क्या दोनों का जो प्राप्तांक अधिक पाया था वो कितना है? 150। तो 14 और 4 का जो लस होगा वो कितना होगा? 28 होगा। 14 और 4 का लस कितना होगा? 28 होगा। अब हमें क्या करना है? 4 सत्तू 28, तो 7 त्रिक 21x माइनस 14 दूना 28, 3 दूना 6x इक्वल 150। तो आप मुझे ये बताइए, 21 में से 6 गए कितना? 15x अपान 28 इक्वल कितना? 150। और 15 दहम्मा 150। तो x इक्वल कितना हो गया? ये 10, और ये भाग में है तो उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा x का मान जो हो जाएगा 280। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो संख्या कितनी रही? वह संख्या 2। अंडर रूट में 6084 इक्वल कितना है? 78। और फिर आगे कह रहा है कि हो तो अंडर रूट 60.84 प्लस अंडर रूट 0.6084 प्लस अंडर रूट 0.006084 और प्लस अंडर रूट 0.00006084 की वैल्यू क्या होगी? आपका ये क्या रहा? आंसर रहा। तो आप ध्यान से यहाँ पे ये देखिएगा, इसकी जो वैल्यू दिया है पूरे का वो कितना दिया है? 78। इन पूरे का टोटल वैल्यू कितना दिया है? 78। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका भी हम क्या मान निकालेंगे? इसका भी हम निकालेंगे 78। आप कहेंगे कैसे? देखिए 6084 का जो वैल्यू है वो कितना है? 78 है। तो 6084 का वैल्यू कितना? 78। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट पे, अर्थात 2 डिजिट पे क्या किया है? बाद दशमलव लगाया है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यही वैल्यू है, तो हम इसे भी क्या लिखेंगे? 78। लेकिन ये चारों डिजिट के पहले लगाया है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वही वैल्यू है 6084, तो 78 हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो का 1 जीरो हम बना के यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। यहाँ भी ध्यान से आप देखिएगा, 78 हम लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? जब हम वर्गमूल निकालते हैं 2 जीरो का, 4 जीरो का हम 2 जीरो बना लेंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अर्थात इतने का वर्गमूल क्या है? 78 है। तो इतने का सबका वर्गमूल जो है वही वैल्यू है, यही वैल्यू से 78, तो यही वैल्यू से 78। लेकिन यह क्या 2 डिजिट पे दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे एक डिजिट पे लगाएंगे। यहाँ 4 पे लगा है, तो यहाँ 2 डिजिट पे लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 6 पे लगा है, तो इसलिए मैंने किस पे लगा दिया? 3 पे, अर्थात 2 जीरो का 1 जीरो बना दिया। और यहाँ पे 2 2 4 2 6 8 पे है, तो मैंने 4 पे लगा दिया, अर्थात 4 जीरो का 2 जीरो मैंने उतार दिया। अब इनको सबको मैं ऐड करूँगा तो 7.8
प्लस 0.78 प्लस 0.078 प्लस 0.0078। जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8 आया, 8 7 15, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16 और फिर 7 1 8। हमारी जो वैल्यू है 8.6658, 8.6658, यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि x इक्वल 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 3 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3, 14 प्लस 8 अंडर रूट 3 और एक क्या है 14 है। तो आप मुझे ये बताइए x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। मैं कहूँ क्या 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब आप कहोगे ये कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे x की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है। x की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है। जब मैं क्या करूँगा, मैं इसे 1/x लिखूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जब मैं इसे 1/x लिखूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3। मेरी बात को फिर से ध्यान से देखिए, x इक्वल क्या है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है। मैं इसे 1/, करूँगा तो ये भी 1/, में हो जाएगा, 1/, में ये भी हो जाएगा। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, परमेयीकरण कर दूंगा। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं परमेयीकरण किसका करूँगा, प्लस का करूँगा। जब मैं प्लस का परमेयीकरण किया, तो आप मुझे ये बताइए 1/x इक्वल, ये दोनों का लसा क्या होगा, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और दूसरे में क्या, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अभी दोनों का मैं क्या लिया, लसा लिया। तो आप मुझे बताइए ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ऊपर क्या रहा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो आप मुझे ये बताइए ये किसका वर्गमूल है, 1/x, सॉरी वर्गमूल नहीं, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अर्थात फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग 49 और b स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16, 16 तियाँ 48। तो आप मुझे ये बताइए, ये रहा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और अपान 49 में से 48 गए 1, जो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अर्थात 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये किसका मान है, 1/x का मान है। 1/x का मान क्या है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। x का मान क्या था, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। 1/x का मान क्या हमने निकाल के लाया, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अर्थात x का मान 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, 1/x का मान 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी कुछ मत करिएगा, जैसे मेरे पास एक ऐसा सवाल हो x बराबर, जैसे मेरे पास सवाल ऐसा हो x बराबर 5, x बराबर 5, x बराबर 5 2 अंडर रूट 6, मेरे पास क्या हो x बराबर 5 2 अंडर रूट 6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x बराबर मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। कैसे, यहाँ पे मैंने समझाया परमेयीकरण करके। तो आइए हम अपने सवाल पे देखते हैं। तो आप मुझे ये बताइए x का मान क्या, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, 1/x का मान 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया परमेयीकरण करने से। तो आप मुझे बताओ जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसे ऐड करूँगा तो x प्लस 1/x हो जाएगा, और जब इसको मैं ऐड करूँगा तो प्लस माइनस कट जाएगा और 7 7 कितना आ जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा। अर्थात x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू 14 आई, और 14 आपका ये क्या रहा, ऑप्शन रहा। सवाल ये है 64x के पावर 3 डिवाइड बाई 27 1 के पावर -3 और सब ब्रैकेट की पावर क्या है, -2/3। ये आपका ऑप्शन रहा। 9ax/16, 9/16ax, 3/4, x के पावर -2, a के पावर -2
और डी आपका रहा 9/16 ए के पावर 2 और एक्स के पावर 2। तो आप मुझे ये बताइए, ये हमारा जो सवाल है 64 एक्स के पावर 3 और डिवाइड का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, बटा लिख सकता हूँ, और ये क्या है 27 ए के पावर -3 और ये पूरा क्या है 2/3। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा है 64 ए के पावर 3, तो 64 ए के पावर 3 अपान 27, ये जो माइनस है ए के पावर -3 है, यदि मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो इसे मैं यहाँ पे ये एक्स के पावर 3 है, यदि ए के पावर -3 है ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा ए के पावर +3 हो जाएगा, और इसके पूरा क्या है -2/3। यदि आप हमारा घातांक तथा कड़ी वीडियो नहीं देखें उसे अवश्य देखें। जैसे ए के पावर -3 है तो जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ए के पावर +3 हो जाएगा, तो वैसे ही मैंने किया, ए के पावर -3 ऊपर ले गया, क्या हो गया +3 हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, ये क्या है 64 है, एक्स के पावर 3 है, ए के पावर 3 है, और ये क्या है 27 है, यहाँ पे क्या है माइनस है, इसे मुझे प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि a/b है और माइनस क्या है -2/3 है, यदि मुझे यहाँ पे प्लस करना है, यदि मुझे प्लस करना है तो ये बदल देना है b/a कर देना है और ये 2/3 हो जाएगा। घातांक कड़ी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके देखें, मैं पढ़ाया हूँ। a/b है, यहाँ पे -2/3 है, इसे प्लस करने के लिए ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना है। तो आप मुझे बताइए, जब इसे प्लस करना है तो नीचे वाला क्या करना है ऊपर कर देना है, और ऊपर वाला क्या कर देना है नीचे कर देना है, एक्स के पावर 3 ए के पावर 3। अब जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस में हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, यदि ये हमारे पास 27 है, ये 64 है, 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 64 किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और यहाँ पे एक्स ए ये जो है सब क्यूब, और इसके पावर जो है वो कितना है 2/3। ये 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या रहा 3/4ax, और इसके पावर क्या रहा 2 रहा। तो आप मुझे ये बताइए, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 16a² x², ये हमारा क्या रहा आंसर, अर्थात 9/16a² x² हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या है 1055, दूसरा है 1145, तीसरा है 1155, चौथा है 1255। तो आप बताइए, किसी संख्या का, कोई संख्या मुझे नहीं पता है तो कोई संख्या x का मतलब क्या गुना, और 2/5, फिर का मतलब गुणा, और यहाँ पे क्या है 3/7, और ये जो पूरा है वो कितना है 198 है। तो आप मुझे ये बताइए, x इक्वल ये 198, ये जो हमारा है 535 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये 2×3 जो है वो कहाँ चला जाएगा नीचे आएगा। तो आप देखिए, ये 6 से काट सकते हैं, 6×3 = 18, अर्थात x की जो वैल्यू आई वो हमारा कितना आया, वो हमारा 1155 आया, अर्थात 33×35 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1155। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। या इसे मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, x का 2/5 का 3/7 बराबर कितना है 198, 3 दूना 6, 6×3 = 18, तो x की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है x गुणे 1/535 बराबर कितना 33 आया। ये नीचे है ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 33 × 35, और ये जब आप मल्टीपल करोगे तो आएगा 1155। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। चाहे इस तरीके से लगाओ चाहे उस तरीके से। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि अंडर रूट में 2n = 64 हो तो n की वैल्यू क्या होगी। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 12। तो आप ध्यान से देखिए, 2 के पावर क्या है √2n, और इक्वल क्या है 64 है। जब मैं इसे अंडर रूट को हटाऊंगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 2n = 64 का वर्ग हो जाएगा।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास x इक्वल √64 हो तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल 8। क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल है। 64 का वर्गमूल क्या है? 8 है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो x इक्वल 64, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल 64 का होल वर्ग, अर्थात ये वर्ग अंडर रूट हटा, उधर गया, क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो आप मुझे बताइए, ये 2 की पावर n, अब ये 64 किसका वर्ग? 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात 2 की पावर 6 और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 की पावर n है। अब ये a के पावर m के पावर n, अर्थात ध्यान से सुनिए, a के पावर m के पावर n, अर्थात मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a के पावर mn। तो ऐसे बताओ, 2 की पावर 6 की पावर 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 दूना कितना? 12, और ये 2 से 2 हट गया तो n बराबर क्या आ गया? 12, और हमारा जो 12 आंसर ये रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि √4 की पावर n इक्वल 1024 हो तो n की वैल्यू क्या होगी? पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 12। तो हमारा क्या है? 4 के पावर n इक्वल कितना है? 1024। जब ये अंडर रूट हटेगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 के पावर n इक्वल 1024 का वर्ग। तो ये 4 के पावर n और ये 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर में लिख सकता हूँ, 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 चौकुआ 16, 16 चौकुआ 64, 64 चौकुआ 4 चौकुआ 16, 16 चौकुआ 64, 64 चौकुआ 256, 256 चौकुआ 1024, अर्थात 4 के पावर में 5 लिख सकता हूँ और इसकी पावर 2 है। तो आप मुझे ये बताइए, अभी हमने क्या बताया? यदि a के पावर m और इसके पावर n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a के पावर mn लिख सकता हूँ। तो वैसे a के पावर m के पावर n, तो a के पावर mn अर्थात 4 की पावर n बराबर a के पावर m के पावर n, तो a के पावर a माने 4, a के पावर mn मतलब 5 दूना 10। तो आप मुझे ये बताओ n की वैल्यू क्या रही? n की वैल्यू 10 रही, जो आपका यहाँ पे क्या रहा? आंसर। a इक्वल √5 + 1 अपान √5 - 1 तथा b इक्वल √5 - 1 अपान √5 + 1 हो तो a² + ab + b² अपान a² - ab + b² की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0.75, दूसरा है 1.25, तीसरा है 0.6 और चौथा है 1.33। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, a + b का होल वर्ग माइनस ए बी अपान इसे a - b का होल वर्ग प्लस ए बी। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे यही आएगा, इसे भी सॉल्व करेंगे यही आएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? इतना है, और b की वैल्यू कितना है? इतना है, और यहाँ क्या कर रहा है? a + b का होल वर्ग। तो जब भी कभी भी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी कभी भी a + b करना हो तो हमेशा दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्या? a + b करने के लिए हमेशा ये दिमाग में आनी चाहिए 2a² + b² अपान a² - b²। ये मैं अलजेब्रा में पढ़ाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे इस सवाल को, सेम ऐसे ही सवाल है, आप उसे अवश्य देखें। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू कितनी है? √5, और √5 का वर्ग कितना होगा? 5 प्लस b की वैल्यू क्या है? 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा अपान a² मतलब √5 का होल वर्ग 5 होगा और माइनस b² अर्थात 1। तो आप मुझे ये बताओ, 2, 5 और 1 6 बटे 4, 2 दूना 4 और 2 तियाँ कितना? 6, अर्थात a + b की वैल्यू जो आई क्या आई? 3i। a + b की वैल्यू क्या आई? 3i। आप मुझे ये बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या है? √5 + 1 अपान √5 - 1 गुणे b की वैल्यू क्या है? √5 - 1 अपान √5 + 1। ये आप ध्यान से देखिए, इससे कटा, ये इससे कटा तो आया क्या? 1, अर्थात a गुणे b, ए बी की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई अपान। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, a - b पूछा है,
अभी तक हमने क्या लगाया, ए प्लस बी लगाया। जो हमने क्या सोचा, ये सोचा जब ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी कभी भी इसका मान क्या रहा, 3 रहा। ए माइनस बी जब भी कहा जाए तो हमेशा एक बात याद रखना, 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताओ 4ab/a² - b², तो यहाँ पे 4 है, ए की वैल्यू क्या है, √5 है, और बी की वैल्यू क्या है, 1 है, अपान ए स्क्वायर मतलब √5 का होल वर्ग क्या 5 माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 रहा। तो आप मुझे ये बताओ 4 गुणे √5 अपान 5 में से 1 गए 4, ये 4 कटा तो आया कितना, √5, अर्थात a माइनस बी की वैल्यू क्या रही, √5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 का होल वर्ग, और a गुणे b की वैल्यू क्या रहा, 1 रहा। तो a गुणे b की वैल्यू क्या, 1। तो आप मुझे ये बताओ 3 का वर्ग कितना, 9 माइनस 1 बटे √5 का वर्ग करोगे तो 5 होगा और प्लस 1 होगा, 9 में से 1 गए 8 अपान 5 और 1 6। तो आप मुझे ये बताओ 2 चौका 8, 2 तिया 6, जब इसे आप डिवाइड करोगे 1.33 होगा, और ये आपका क्या रहा, 1.33 रहा। करना होगा तो हमेशा 2 ब्रैकेट में a² + b² अपान a² माइनस b², और इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 3 आया, और 3 यहाँ पे इसका मान रखा 3 का वर्ग, और a गुणे b जब करोगे तो दोनों कट जाएगा, इस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे, तो एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1 रखा। अब जब दोनों को माइनस करना है तो आएगा 4ab a² माइनस b², जब इसे सॉल्व किया तो √5 अर्थात a माइनस बी का मान √5 का होल वर्ग, और प्लस ए बी का मान क्या हुआ आया था, 1 आया था, जो यहाँ पे रखा हूँ। 3 का वर्ग 9 में से 1 गए 8, और यहाँ पे √5 का वर्ग 5 प्लस 1 6, तो 2 चौका 2 तिया 6, और 4 में जब 3 भाग देंगे 1.33 आएगा, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहा। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि a प्लस बी बराबर ये कैसे, a माइनस बी बराबर ये कैसे। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो, a प्लस बी अपान a माइनस बी, अर्थात a प्लस बी अपान a माइनस बी। अब क्या करना है, प्लस, अब प्लस कर रहा हूँ, ये और ये दोनों जोड़ रहा हूँ, प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी। तो आप मुझे ये बताइए इसका लस क्या होगा, a माइनस बी, और क्या होगा, a प्लस बी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल वर्ग, और प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग। तो आप मुझे ये बताओ a प्लस बी का होल वर्ग मतलब a² + b² + 2ab प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a² + b² - 2ab अपान, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, हो जाएगा a² - b²। तो आप मुझे ये बताइए, ये प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया, 1 और 1 कितना, 2a² प्लस b कितना, 2b² अपान a² माइनस b²। तो आप मुझे ये बताइए दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो a² प्लस b² अपान a² माइनस b², अर्थात यही आया। कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी इसकी वैल्यू क्या है, a है, और इसकी वैल्यू क्या है, b है, जब दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा याद रखना क्या आएगा, 2a² + b² अपान a² माइनस b² आएगा। अब देखते हैं माइनस वाला। माइनस वाला क्या है, जैसे हमारे पास क्या रहा, a प्लस बी अपान a माइनस बी, a प्लस बी अपान a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस था, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और यहाँ पे क्या, a माइनस बी अपान a प्लस बी। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल वर्ग, यहाँ पे क्या है, माइनस a माइनस बी का होल वर्ग। तो आप मुझे ये बताओ a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a² + b² a² + b² a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2ab अपान एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताओ, ये प्लस माइनस से कट गया, दो दो कितना हुआ 4ab हुआ और अपान क्या रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ ये ए का मान है, ये बी का मान है। जब घटाने की बात आए तो हमेशा दिमाग में ये रखना क्या, 4ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि 8 के पावर x प्लस 1 इक्वल 64 हो तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा। पहला है 1, दूसरा 9, तीसरा 27, चौथा 81। तो हमारा क्या है 8 के पावर x प्लस 1 और बराबर कितना 64। तो 8 के पावर x प्लस 1 और ये मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, क्योंकि 8 का वर्ग 64। ये 8 से 8 कट गया तो x प्लस 1 इक्वल कितना रहा 2 और ये एक उधर जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, अर्थात x की वैल्यू कितना 1 रहा। तो अब यहाँ पे हमें रख देना है 3 के पावर 2x प्लस 1, तो 3 के पावर 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 1 है और प्लस 1, तो 3 के पावर 2 1 कम 2 और प्लस 1 2 1 3 और 3 की पावर 3 जो होता है वो होता है 27। ये आपका क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहला 48, दूसरा 54, तीसरा 56, चौथा 50। तो दो संख्याओं का योग 15 है, तो अर्थात a प्लस बी बराबर कितना है 15 है। और कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है, अर्थात इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है 113 है। तो आप मुझे बताओ, वर्ग हैं तो हमें वर्ग लाना है, तो मैं इसका क्या दोनों पक्षों का वर्ग कर सकता हूँ। a प्लस बी का होल बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर 15 का वर्ग कितना 225। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताओ क्या है 113 है और प्लस 2ab और बराबर कितना 225। तो ये 113 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 और 1 अर्थात 112 हुआ। जब 2 से मैं डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 2 छंग 12, अर्थात दोनों का जो गुणनफल है, अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इन संख्याओं का जो गुणनफल है a गुणे b है वो कितना है 56 और ये आपका क्या रहा 56 रहा। हमारा अगला सवाल क्या है, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर तथा हर में 1/3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। मूल भिन्न क्या है। पहला है 9/11, दूसरा है 5/7, तीसरा है 3/7 और चौथा है 7/9 और लास्ट वाला क्या है CND अर्थात कान डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो एक भिन्न है, अब वो भिन्न क्या है पता नहीं, लेकिन मैं क्या मान लेता हूँ अर्थात A और क्या मान लेता हूँ B मान लेता हूँ। कह रहा है अंश में, अंश ऊपर वाला होता है नीचे का हर होता है। कह रहा है अंश में 1/4 जोड़ने पर, तो कोई बात नहीं हम 1/4 जोड़ देते हैं। और हर में कह रहा है 1/3 घटा देने पर 1/3 घटा दे रहे हैं। तो जो प्राप्त भिन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है 33 बटा कितना हो रहा है 64 हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ इसका लसा कितना होगा, इसका लसा कितना होगा 4 होगा। तो ये हो जाएगा 4a और प्लस 1 अपान इसका लसा कितना होगा 3 होगा और ये हो जाएगा 3b माइनस 1, इसका इससे गुणा फिर इसका इससे गुणा और ये इक्वल कितना है 33/64 है। तो आप मुझे बताओ इसका ऊपर से गुणा, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा 3 4a प्लस 1 अपान इसका इससे गुणा 4 3b माइनस 1 और पूरे इक्वल कितना है 33/64। तो आप मुझे बताइए ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल गुणा 4a प्लस 1 अपान 3b माइनस 1 अर्थात ये 33/64 है। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। 3 ग्राम में 64, 4 16 में 3 ग्राम में 33, 4 16 में 64। तो आप मुझे ये बताओ
यहाँ पे जो रहा 4a + 1/3b - 1 = 11/16, अर्थात हमारा क्या आ रहा है, कांट डिटरमाइंड आ रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि हम लगा ही नहीं सकते। आइए देखते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 16 चौकुआ 64 है प्लस 16 एकम 16 बराबर 11 तियाँ 33b, और ये हो जाएगा 11 एकम -11। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 64a है, और यहाँ पे क्या है, 33b है। हम लगा ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। अगर यहाँ भी a होता तो शायद लगाने का प्रयास करते, लेकिन यहाँ पे e है, यहाँ पे b है, तो हम a है, यहाँ पे b है, हम ऐसे कांट डिटरमाइंड अर्थात हम तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता अगर यही ऐसा सवाल होता, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3/5, तीसरे ब्रैकेट में 2 - 5/7 (2 - 999/7/999। पहला ऑप्शन क्या है, 1003/3, सॉरी 1001/3, दूसरा है 5/999, और तीसरा है कितना, 1001 अपान कितना है 999, और लास्ट वाला क्या है, नन ऑफ दीज। तो हम इसे कैसे लगाएंगे, 2 तिया 6, 6 में से गए कितना, 5/3 मल्टीपल 5 दूना 10, 10 में से 3 गए 7/5 मल्टीपल 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 7 दूनी 14, और 14 में से 5 गए 9/7 गुड़े डाट 999 दूना 1998, और 1998 में से 997 गए तो आपका आएगा 1001 अपान कितना, 999। तो ये आपका 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, और यहाँ पे 9 होता तो 9 कट जाता, ये जो भी आता इससे कट जाता, तो ऊपर क्या बचा, 1001 अपान कितना 3, 1001/3, ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 6735*1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 5, चौथा 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 6735, और यहाँ पे क्या है, स्टार है, और यहाँ पे क्या 1, और कह रहा है स्टार के क्या ऐसी वैल्यू आए जो पूरे पूरे 9 से किससे हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे बताइए 9 का रूल क्या कहता है, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस स्टार की जगह मैं क्या जोड़ूं जो क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। यदि स्टार की जगह मैं 7 जोड़ रहा हूं तो 22 7 29, 9 से तो कटेगा नहीं। यदि मैं 9 जोड़ रहा हूं तो 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 9 हो जाएगा 22 8 30, और 1 1 30, जो आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि मैं 4 जोड़ रहा हूं तो 22 4 26, 9 से तो कटेगा ही नहीं। यदि मैं 5 जोड़ रहा हूं तो 22 5 कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है, और 27 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अर्थात हमारा क्या आंसर होगा, केवल और केवल 5 आंसर होगा। सवाल ये है कि 0.96 क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपान 0.96 का होल वर्ग प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल वर्ग क्या होगा। पहला है 0.86, दूसरा है 0.95, तीसरा है 0.97, और लास्ट वाला है 1.06। तो आप मुझे ऐसे बताओ, ऐसे देखो, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये ए का क्यूब और माइनस ये क्या, बी का क्यूब अपान ये क्या है, ये ए स्क्वायर है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। और जब आप इसका और इसका गुणा करोगे तो ये आएगा, अर्थात ए बी। तो आप मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये इससे कटा तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपका क्या है बताओ, ए की वैल्यू है 0.96, और बी की वैल्यू क्या है, घटाना है, माइनस है तो घटाना है 0.96
कितना है 1 है, इसे मैं घटाऊंगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 8, अर्थात 0.86 और 0.86 आपका ये रहा, ये आपका क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। पहला क्या है 900 है, दूसरा क्या है 1600 है, तीसरा क्या है 2500 है और चौथा क्या है आपका 3600 है। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और साथ साथ में क्या हो, इन सभी में से प्रत्येक से क्या हो पूर्णतया विभक्त हो। तो आइए ध्यान से देखते हैं 3, 4, 5, 6, 8। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अब हम 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद 5 से सिंप्लीफाई किया। तो आप यहाँ देखिए ये 2 का वर्ग पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये 1 बार 2 है तो इसका भी हम 2 का वर्ग बना लेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, और इसका 3 का वर्ग बना लेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, और ये भी हम क्या बना लेंगे 5 का वर्ग बना लेंगे क्योंकि ये क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 4 चौक हुआ कितना 16 और 16 गुणे 9 और गुणे 25। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे गुणा कर लो 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 25। तो 25 चौक हुआ कितना 100 और 9 चौक कितना 36। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3600 और ये क्या रहा आपका 3600 आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा पूर्ण वर्ग बनाओ, ऐसा पूर्ण वर्ग बनाओ जो क्या हो 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो आप जब इसे देखें कि यहाँ पे क्या रहा 2 का वर्ग रहा, ये भी 2 का वर्ग हमें बनाना है क्योंकि पूर्ण वर्ग, ये भी 3 का वर्ग और ये भी 5 का वर्ग। तो हमने क्या किया 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो हमें मल्टीपल ऐसा करना है जो मल्टीपल करने में थोड़ा सा भी आप सोचो ना। जैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 25 चौक को कितना 16 दिया और ये 9 चौक कितना 3600, 36 के बाद 2 जीरो लगा दिया। ये सबसे आसान तरीका, अर्थात ये क्या रहा हमारा 3600 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि x अपन वाई इक्वल 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मान क्या होगा। पहला है -5/3, दूसरा है -5/4, तीसरा है 5/4, चौथा है -10/9। एक्स बटे वाई क्या है 1/3 है, अर्थात x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो कह क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस y की वैल्यू कितना 3, 3 का वर्ग अपान x का 1 वर्ग और ये कितना 3 का वर्ग। तो आप मुझे बताओ 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 अपान 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। तो आप मुझे बताओ 9 1 कितना 10 और ये कितना रहा -8, अर्थात 2 पंजे 10 और 2 चौक हुआ 8 और ये कितना रहा -5/4 और -5/4 ये आपका क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि x/y इक्वल 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स प्लस अपान 2y प्लस एक्स का मान क्या है। पहला है 1 से 1/7, दूसरा है 3/7, तीसरा है 1, चौथा है 2। तो x बटे वाई बराबर कितना है 4/5 है, अर्थात x बराबर 4, y बराबर कितना 5। तो हमें क्या करना है वैल्यू रख लेना है 2, y की वैल्यू कितनी 5 माइनस x की वैल्यू कितना 4 अपान 2, y की वैल्यू कितना 5 और प्लस x की वैल्यू कितना 4। तो यहाँ पे कितना हुआ 4/7 प्लस 2 पंजे 10 माइनस 4 अपान 2 पंजे 10 प्लस 4। तो आप मुझे बताओ 4/7 प्लस 10 में से 4 गए 6 और 10 4 कितना 14। तो दोनों का लसा कितना 14। तो जब दोनों का लसा 14 तो ये 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, ये कितना हुआ 6 हुआ,
और 8 6 14 और 14 से कट गया, कितना रहा 1, और 1 हमारा ये क्या रहा आंसर रहा। हमारा सवाल ये है यदि x - 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। पहला है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा है 10। x - 1/x = कितना 2 है, और हमें क्या प्राप्त करना है x² + 1/x²। तो आप मुझे ये बताओ यदि मेरे पास x - 1/x है और इक्वल टू 2 है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है वैल्यू स्क्वायर प्लस 2, अर्थात वैल्यू का मान क्या है 2, 2 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग 4 और प्लस 2, 4 2 कितना 6, और 6 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है यदि a + 1/a = 6 हो तो a⁴ + 1/a⁴ का मान क्या होगा। पहला है कितना 1154, दूसरा है 1158, तीसरा है 1160, चौथा है 1164। तो a + 1/a बराबर कितना है 6 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है a² + 1/a² तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वैल्यू का वर्ग -2, वैल्यू कितना है 6, 6 का वर्ग -2, तो 6 का वर्ग कितना 36 में से 2 गए कितना होता है 34, 36 में से 2 गए कितना 34। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है वैल्यू, अब हमें a⁴ + 1/a⁴ लाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा वैल्यू का वर्ग -2। तो आप मुझे ये बताओ वैल्यू कितना है 34 और 34 का वर्ग -2, तो 34 का वर्ग कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 34 का वर्ग ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 3 12, 12 12 24, 1 25, फिर 3 3 9, 9 2 1156 और -2 अर्थात 1154, 1154 हमारा क्या रहा आंसर रहा 1154। हमारा लास्ट सवाल है 5 से ही 2/5 प्लस 8 से ही 1/4 माइनस 6 से ही 1/3 बराबर क्या होगा। पहला है 6 से ही 19/60, दूसरा है 7 से ही 1/3, तीसरा है 7 से ही 19/60 और लास्ट है 4 से ही 19/20। तो ये हमारा क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है 5 और 8 और 6 को एक साथ कर लेना है। तो 5 + 8 - 6 प्लस 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। तो 8 5 13, 13 में से 6 गए 7 प्लस, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 जब ऊपर गए तो 12 पंजे 60, तो 12 दूना 24 और प्लस 15 माइनस 20। तो यहाँ पे जो रहा 7 प्लस ये आपका हो गया 39 माइनस 20/60, तो आपका हो गया 7 प्लस 39 में से 20 गए 19/60। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 सही 19/60 अर्थात 7 सही 19/20, 7 सही 19/60, 7 सही 19/60 हमारा ये क्या रहा आंसर रहा।